बैक टू माई चैनल विमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं विमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक है कि आप कैसे पता करेंगे कि जो आपका पीरियड साइकिल चल रहा है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। क्योंकि कई बार हमारे पीरियड साइकिल में बहुत सारे चेंज हो जाते हैं और इन्हें लेकर अक्सर महिला टेंशन में आ जाती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या रीज़न है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि आपके जो पीरियड नॉर्मल है या नहीं, ये आप कैसे पता करें। फ्रेंड्स, पीरियड की हम बात करें तो पीरियड को नॉर्मल है या नहीं ये हम अपने फ्लो से जान सकते हैं। तो अगर हम एक नॉर्मल पीरियड की बात करते हैं तो उसमें 60 mm ब्लड आता है। वैसे तो इसे कोई कलेक्ट नहीं करता, लेकिन एक रेशो है कि 60 mm तक ब्लड जो है आता है। अगर आपका जो फ्लो है वो कम है तो इसे कम फ्लो का पीरियड कहते हैं, और अगर ये फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसे हम हैवी पीरियड कहते हैं। तो नॉर्मली जो होता है वो 60 mm होता है, जो कि 2 से 7 दिन तक चलता है। और ये कॉमन तरीका है जो कि सभी महिलाओं में होता है, तो 2 से 7 दिन तक होता है। अब किसी का पीरियड 3 दिन चलता है, 4 दिन, 5 दिन या कभी कभी 7 दिन से ज़्यादा चलता है। तो फ्लो के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो फ्लो अगर आपका बहुत कम है तो आपको क्या ध्यान देना है, और अगर आपका फ्लो बहुत ज़्यादा है तो फिर आपको क्या ध्यान देना है। तो आप कैसे जानेंगे कि आपका जो पीरियड है नॉर्मल है या फिर हैवी पीरियड है या फिर लो है। तो इसके फ्लो को जांचने के लिए हम बात करें कि अगर हम बात करें तो पूरा एक पीरियड साइकिल होता है, उसमें 12 पैड तक लग जाते हैं। एक नॉर्मल पूरी साइकिल 7 दिन की चलने में जो पैड यूज़ होते हैं मोस्टली 7 होते हैं। तो अगर आपका पैड इससे कम यूज़ हो रहे हैं या आपकी ब्लड का फ्लो इससे कम है तो फिर इसे हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं, यानी कि कम फ्लो के साथ आने वाला पीरियड। तो इसके होने के बहुत सारे रीज़न भी हो सकते हैं और जेनेटिक भी हो सकता है। तो रीज़न पर अगर हम बात करें तो हो सकता है या फिर एज हो सकती है। तो जो टीनेजर हैं या जिनके अभी पीरियड चालू हुए तो उनके शॉर्ट पीरियड हो सकते हैं या कम फ्लो के साथ में ये पीरियड आते हैं। तो हैवी फ्लो के पीरियड क्या होते हैं? हैवी फ्लो के पीरियड वो होते हैं जिसमें हर रोज आपको 3 से 4 पैड जो है चेंज करने पड़ते हैं, और इसमें 60 ग्राम से ज़्यादा जो ब्लड है वो आपका फ्लो में निकलता है और काफ़ी हैवी होते हैं। इसके लिए आपको इसका चेकअप कराना पड़ता है। अगर आपके हमेशा ही इतने ही हैवी रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको किसी कारण से अभी अचानक से हैवी फ्लो के साथ में पीरियड आने लगे हैं तो इसके रीजंस हो सकते हैं और इसके लिए आपको चेकअप कराना चाहिए। नेक्स्ट होता है एज के अकॉर्डिंग भी आपके पीरियड में बदलाव आ जाते हैं। जैसे कि मैंने पहले जो वीडियो बनाई थी, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है कि किस एज पर आपके पीरियड में कौन कौन से चेंज होते हैं, साथ साथ में आपकी बॉडी में भी चेंज दिखाई देने लगते हैं। तो हैवी फ्लो के साथ में जो पीरियड आते हैं उनका एक तो पीरियड का टाइम जो है लंबा होता है, यानी 7 दिन से ज़्यादा चल सकते हैं। साथ ही इनको 3 से 4 पैड से ज़्यादा जो है चेंज करने पड़ते हैं, और इनमें कई सारी प्रॉब्लम उनको देखने को मिलती हैं। उनमें शरीर में अगर आपको हैवी पीरियड के साथ में कमजोरी आने लगी है तो चेकअप जरूर कराएं। तो जो पीरियड का फ्लो है वो एज के अकॉर्डिंग बदलता है। जैसे 20 से 30 तक जो होता है रेगुलर चलता है, नॉर्मली चलता है जैसा कि आपका हमेशा चलता है, और 30 से 40 के बाद में आपका इरेगुलर पीरियड की आपकी समस्या देखने को मिल सकती है। उसके फ्लो में भी आपको चेंज देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ आपको सेक्सुअल एक्टिविटी में भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, या फिर आपको उसमें इंटरेस्ट आना बंद हो सकता है। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो पीरियड का फ्लो है जो है नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो ये छोटी सी जानकारी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।